हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक तो चालकत्व के बारे में बताया था, ठीक है। चालकत्व ध्यान करो, सिंबल क्या होता है इसका, जी। और चालकत्व बताया था मैंने, ये होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकत्व सिंबल जी और ये क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब 1/r। तो इसका मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स चालकत्व का। एक मात्रक और बताया था ओम इनवर्स या मीहो, या एक मात्रक और बताया था साइमन। 3 मात्रक बताए थे इसके। फिर इसके बाद चालकता पढ़ा रहा था। चालकता का सिंबल क्या बताया था, के। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट वीडियो से कनेक्ट हो जाओ। अब आगे देखो, इस वीडियो में मजा आने वाला है। चालकता का सिंबल क्या है, के है। क्लियर। मैंने कहा था आर समानुपाती होता है L/A के। L ध्यान है, वैद्युत अपघटनी सेल में ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, वैद्युत अपघटनी सेल याद आ गया है। एक पात्र में वैद्युत अपघट्ट मतलब लवण अम्ल या क्षार, लवण अम्ल या क्षार का विलयन भर दिया। उस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो ये बन चुका है वैद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, जो इस विलयन का प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के समानुपाती है। इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है L, वो बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और A है इलेक्ट्रोड का विलयन में डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल A है, या इलेक्ट्रोड के उस भाग का क्षेत्रफल है ये जो विलयन के संपर्क में है, वो A है। प्रतिरोध जो होगा विलयन का वो L के तो समानुपाती, L बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, और A के व्युत्क्रमानुपाती। लास्ट क्लास में समझा के गया था। समानुपाती हटाओगे एक नियतांक आएगा रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। और रो को पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो 1/ρ बराबर आ जाएगा 1/r into L/A। 1/r को आप क्या लिख सकते हो, जी, और 1/ρ को क्या लिखोगे, के। तो K बराबर G into L/A। तो K बराबर हो जाएगा G into L/A। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। K यहाँ पर चालकता है, तो चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। G चालकत्व है, L/A, L इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है, और A है इलेक्ट्रॉनों के विलयन के संपर्क वाले भाग का क्षेत्रफल। वो भाग यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, विलयन के संपर्क वाले भाग का क्षेत्रफल A है। K का मात्रक निकाल सकते हैं। चलो, K का मात्रक निकालने से पहले यहाँ तक आपको लिख चुके हो लास्ट क्लास में। K की परिभाषा बना लेते हैं। K मतलब चालकता की। देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी दोस्तों 1 सेंटीमीटर हो, वैद्युत अपघटनी सेल में, यदि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, विलयन में डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब मैंने ढंग से देखो, L का मान 1 सेंटीमीटर कर दिया और A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों का मान 1-1 कर दिया। तो ऐसी स्थिति में K बराबर G होगा,
मतलब इस विलयन का जो चालकत्व वो आएगा वो ही चालकता होगा। बड़े ध्यान से सुनो, यदि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस सेल में उपस्थित विलयन का चालकत्व इस विलयन की चालकता कहलाती है। अरे ये दोनों एक एक कर दिए तो ये तो खत्म हो गए। तो G बराबर के मतलब चालकत्व बराबर चालकता होगी। इस विलयन का जो चालकत्व आएगा, इस स्थिति में इस विलयन का जो चालकत्व आएगा G वो ही तो K होगा। तो हम परिभाषा बना सकते हैं K की। कैसे? शानदार वाली परिभाषा। यदि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विलयन का चालकत्व चालकता कहलाता है। विलयन का चालकत्व ही विलयन की क्या कहलाएगा? चालकता। क्लियर? तो लिखो अब इसको, नीचे लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो। परिभाषा है ना चालकता की, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। लिखो, यदि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रॉनों के विलयन में डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, विलयन में डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, एक सेंटीमीटर स्क्वायर हो, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सेल में उपस्थित विलयन का चालकत्व, सेल में उपस्थित विलयन का चालकत्व, G मतलब चालकत्व, चालकता कहलाता है। चालकता कहलाता है। अब एक बात और सुन लो, अगर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस विलयन का आयतन दोस्तों 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? अरे आयतन होता है B बराबर A इंटू L। बड़े ध्यान से सुनना, जब कह रहे हो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर व इलेक्ट्रॉनों के विलयन के संपर्क वाला भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो विलयन भरा हुआ है इसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यों आएगा कि नहीं आएगा? सोच लो खूब भाई। इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, विलयन के संपर्क वाला क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यों होगा? 1 सेंटीमीटर क्यों बराबर होता है 1 ml के। तो मैं नू भी तो कह सकता हूं, अर्थात 1 ml विलयन का चालकत्व चालकता कहलाता है। सोच लो खूब, जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर कर दोगे, इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दोगे, तो उस समय इस विलयन का आयतन 1 ml होगा कि नहीं होगा? अरे ये विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यों 1 ml होगा? तो अपन नू भी तो कह सकते हैं 1 ml विलयन का चालकत्व चालकता कहलाता है। बात को दिमाग से सोच लो। तो हम नीचे एक बात और लिखेंगे इसमें, अर्थात लिखो, अर्थात 1 ml विलयन का चालकत्व चालकता कहलाता है। अरे विलयन 1 ml होगा इसमें,
जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बिलियन 1 ml है। तो 1 ml अर्थात 1 ml बिलियन का चालकत्व वो चालकता कहलाता है। अब बात आई साहब इसका मात्रक निकालो। चलो भाई मात्रक निकालते हैं चालकता का। सबका मात्रक दिमाग में याद रख लेना। मात्रक निकालो है, फॉर्मूला ये रहा K बराबर G इंटू एल अपॉन ए। इधर ले लेता हूँ इस फॉर्मूले को, ये इसका फॉर्मूला है। G का फॉर्मूला रख लो पहले तो, G बराबर 1 अपॉन R है। तो देखो भाई K का मात्रक निकालना है। G का मात्रक ये रहा, कोई सा भी ले सकते हो, ओम इनवर्स ले लिया मैंने। इसका मात्रक लंबाई का इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी का सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नीचे सेंटीमीटर बचेगा। अरे सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर बचेगा, ऊपर आ जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है चालकता का मात्रक, या ओम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मीहो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, या मीहो की जगह साइमन भी लिख सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है। तो इसके 3 मात्रक हो सकते हैं भाई। जी का मात्रक ओम इनवर्स भी हो सकता है, मीहो भी हो सकता है, साइमन भी हो सकता है, तो के भी 3 मात्रक हो सकते हैं। तो नीचे लिख लो के का मात्रक, और के का मात्रक लिख करके तीनों मात्रक नोट कर लो। शुरू हो जाओ। लिख लिया? अब मेरी बात सुनो। एक वैद्युत अपघटनी सेल निर्मित हो गया, सुनना शब्द को, एक वैद्युत अपघटनी सेल निर्मित हो गया, वैद्युत अपघटनी सेल निर्मित हो गया। ये बैटरी के प्लस से कनेक्ट, ये बैटरी के माइनस से कनेक्ट, ये सेल बन गया, बिलियन भर गया। तो अब बताओ ये सेल बन चुका है वैद्युत अपघटनी सेल। बिलियन क्या भर रहा है इसमें, लवण अम्लीय क्षार का, जलीय विलयन। अब सुनो, वैद्युत अपघटनी सेल जो है ये बन गया, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी फिक्स हो गई कि नहीं हो गई। सेल बनने के बाद इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कांस्टेंट फिक्स होगी कि नहीं होगी। कांस्टेंट मतलब फिक्स, नियत। इलेक्ट्रॉनों के बिलियन के संपर्क वाला क्षेत्रफल भी कांस्टेंट होगा। तो किसी वैद्युत रासायनिक सेल के निर्मित हो जाने के पश्चात उसमें L अपॉन ए का मान एक नियत मान होगा। अतः L अपॉन ए को एक नियतांक, स्थिरांक, सेल स्थिरांक कहते हैं। दोबारा सुनो, एक वैद्युत अपघटनी सेल बनने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल एक नियत मान है, नियत मान होता है, एक नियत मान होता है। अतः L अपॉन ए को सेल स्थिरांक कहते हैं, क्योंकि L भी नियत और A भी नियत, तो L अपॉन ए का मान एक निश्चित मान आएगा। भाई किसी वैद्युत अपघटनी सेल के लिए L अपॉन ए का मान एक निश्चित मान होगा, तो L अपॉन ए को क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक, और इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल G स्टार। तो एक फॉर्मूला बन गया भाई, L अपॉन ए को अपन G स्टार कहेंगे, G स्टार है सेल स्थिरांक। तो फॉर्मूला बन गया K बराबर जी स्टार। हाँ कौन, जी स्टार, जी स्टार। मजा आ गया होगा सुन के, याद हो गया। K बराबर क्या, जी स्टार। G क्या है, चालकत्व। G स्टार क्या है, L अपॉन ए। G स्टार क्या है, सेल स्थिरांक। तो लिखो, लिखो इसमें, अबे लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो तो सही। लिखो, वैद्युत अपघटनी सेल, अगली लाइन से, वैद्युत अपघटनी सेल के निर्मित हो जाने के पश्चात, वैद्युत अपघटनी सेल के निर्मित हो जाने के पश्चात
उसमें वैद्युत अपघटनी सेल के निर्मित हो जाने के पश्चात उसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कोष्टक में L नियत तथा इलेक्ट्रोडों के विलयन में डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कोष्टक में लिख लो A नियत होता है लिख लिया। अतः वैद्युत अपघटनी सेल के लिए L/A का मान नियत होता है जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। एक बात और लिख लो, सेल स्थिरांक को G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो नीचे लिख लो फॉर्मूला ये वाला, K बराबर G स्टार, और इसे कोष्टक में बंद कर दो। तो अब आप दो फॉर्मूले याद कर लो। देखो अब तक K बराबर G स्टार न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं इस पर, है ना। तो दो फॉर्मूले, एक तो G बराबर 1/R और एक K बराबर G स्टार। G को जरूरत पड़े तो किस में खोल सकते हैं, 1/R में, और G स्टार होता है L/A। तो दो फॉर्मूले याद करो, G बराबर 1/R और K बराबर G स्टार। सही है? हाँ अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक चालकत्व पढ़ी हमने और एक पढ़ी हमने चालकता। क्लियर? और अब हम पढ़ेंगे मोलर चालकता। क्या पढ़ोगे? मोलर चालकता। देखो इधर क्या होती है मोलर चालकता। ठीक है भाई, मोलर चालकता, इसका सिंबल देख लो, लैम्बडा। ये लैम्बडा है भाई, कौन है? लैम्बडा। ठीक है। मोलर चालकता क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले आपने कही थी, मैं एक लाइन जस्ट पहले मतलब चालकता से उठाऊंगा। आपने कहा था 1 ml बिलियन का है। बिलियन किसका बिलियन? वैद्युत अपघट्य का। सुन लो ढंग से, खोल खोल के कानों को। 1 ml बिलियन का चालकत्व मतलब G है। अभी लास्ट में लिखा है आपने 1 ml बिलियन का चालकत्व चालकता कहलाता है। तो बराबर के, बोलो गलत लिखा क्या? 1 ml बिलियन का चालकत्व बराबर के, पढ़ा है आपने, बराबर चालकता। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर आपके पास BML बिलियन हो, 1 ml की जगह BML मतलब जैसे 50 ml 60 ml, समझ गए? तो BML बिलियन का चालकत्व कितना आएगा? अरे कितनी सिंपल बात पूछी है मैंने। BML बिलियन का चालकत्व मतलब G का मान कितना आएगा? लड़का कह रहा है K × BML। भाई 1 ml बिलियन का चालकत्व K है, तो 5 ml का कितना हो जाएगा? 5 के। 20 ml का कितना हो जाएगा? 20 के। मतलब BML का हो जाएगा K × BML। BML है बिलियन का आयतन। 1 ml बिलियन
अरे ml आयतन ही तो है, 1 ml बिलियन का आयतन, बिलियन का चालकत्व के है, तो सिंपल सी चूकी है बी ml बिलियन का चालकत्व कितना हो जाएगा, के इंटू बी ml। क्लियर। अच्छा, अब एक कंडीशन लगाता हूं, अगर ये बिलियन का आयतन है, यदि इस बिलियन में 1 मोल, बिलियन किसका है पहले मुझे बताओ, वैद्युत अपघट्ट का। यदि इस बिलियन में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट हो, जो ये BML बिलियन है ना, ये इस बिलियन में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट हो, कंडीशन लग गई। आपके पास कोई बिलियन है BML, कितना बिलियन है BML, वैद्युत अपघट्ट का बिलियन है, इसमें विलेय वैद्युत अपघट्ट 1 मोल हो, तो इस बिलियन का जो चालकत्व होगा वो कहलाएगा लैम्बडा, मोलर चालकता। क्लियर कर लो। मैं ये कह रहा हूं, यदि इस बिलियन में जो BML बिलियन है, इसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट है, तो इस बिलियन का चालकत्व मोलर चालकता कहलाएगा। तो सिंपल परिभाषा बन गई मोलर चालकता की। तो यदि वैद्युत अपघट्ट के जलीय बिलियन में विलेय वैद्युत अपघट्ट 1 मोल है, तो उस बिलियन का जो चालकत्व आएगा वो मोलर चालकता कहलाएगी। सही है। तो एक काम करो, परिभाषा तो हम बाद में ले, बड़ी सिंपल चीज है भाई। जी का फॉर्मूला ये बन गया K इंटू BML, और इसमें अगर BML बिलियन में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट हुआ, तो इस बिलियन का चालकत्व लैम्बडा बन जाएगा। बड़े ध्यान से समझो। तो अपन एक काम करते हैं, सही है। तो एक फॉर्मूला बन गया अपने पास यहां से, लैम्बडा बराबर K इंटू BML, और कंडीशन लग गई इस फॉर्मूले में, काम का नहीं है। लैम्बडा बराबर K इंटू BML, और BML यहां पर एक कंडीशन लगी हुई है, एक मोल लिख देता हूं शॉर्ट में, 1 मोल वैद्युत अपघट्ट है इस बिलियन में। सही है। यदि इस बिलियन में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट है, तो इस बिलियन की चालकत्व क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। तो ऐसे काम करो, पहले मोलर चालकता हेडिंग डालो, ब्लैक बोर्ड पर जो लिख रहा है इसको ऐसे कैसे पूरे को कंप्लीट नोट कर लो, फिर मैं आगे समझाऊंगा। पहले कंप्लीट लिख लो, फिर आगे समझाऊंगा मैं। और अब नीचे लिखो, बोल रहा हूं मैं, लिखो अब नीचे। ये लिख लिया, नीचे लिखो परिभाषा। यदि वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में, यदि वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विलेय वैद्युत अपघट्ट यदि वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विलेय वैद्युत अपघट्ट 1 मोल है, 1 मोल है, तो उस विलयन का चालकत्व, समझना हर चीज को, तो उस विलयन का चालकत्व चालकता कहलाता है। सॉरी,
उस विलयन का चालकत्व मोलर चालकता कहलाता है। मोलर चालकता कहलाता है। यहां तक क्लियर। अब आगे सुनो। हाँ, अपने पास ये फॉर्मूला गया, सही है। अब मेरी बात सुनना रे ढंग से, बता रहा हूं मैं और समझा रहा हूं आगे। मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? सुनो, लड़का कहता है पढ़ा है। मैंने क्या पढ़ा है? मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा है साहब। मोलरता बराबर, देखना, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन BmL लिख दूं। BmL विलयन का आयतन ही तो है, और विलयन का आयतन ml में होए तो ऊपर 1000 का गुना भी होएगा कि नहीं होएगा? होगा, सही है। अच्छा है, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। ml में दे रखा हो तो 1000 का गुना, सही लिखा है ना मैंने? अच्छा, अब ढंग से सुनो। विलेय के मोल कितने हैं? यहाँ जो विलयन है ये BmL, इसमें विलेय का मोल 1 मोल है। मैं विलेय का मोल 1 लिख देता हूँ, नीचे BmL आएगा और इनटू 1000 तो 1000 आ जाएगा, तो मोलरता बराबर ही आ जाएगा। भाई विलेय के मोल, अरे इस विलयन में लिखा है मैंने विलेय वैद्युत अपघट्ट 1 मोल है। विलेय के मोल 1 हो गए तो 1 इंटू 1000 1000 आ जाएगा, नीचे बी। तो BmL का मान अपन 1000 बटे m भी तो लिख सकते हैं। अरे BmL का मान 1000 बटे m बन जाएगा ना, सही है? अरे सही है। तो एक लाइन लिख सकते हैं क्या नीचे? क्या? चूंकि विलयन में विलेय 1 मोल है, अतः BmL बराबर 1000 बटे m। अवाल समझाया था, लिखो नीचे। चूंकि विलयन में विलेय वैद्युत अपघट्ट 1 मोल है, विलयन में विलेय वैद्युत अपघट्ट 1 मोल है, अतः BmL बराबर 1000 बटे m। समझाया अभी कैसे आया? BmL बराबर 1000 बटे m लिख दिया। अब इसमें BmL का मान 1000 बटे m रखोगे तो लैम्बडा का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगली लाइन से लिख लो, अतः लैम्बडा बराबर k इंटू 1000 अपॉन m। BmL का मान रख दिया मैंने इसमें। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं स्टार लगा रहा हूँ जो, तो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो G बराबर 1/r, एक K बराबर GG स्टार, और एक लैम्बडा बराबर k इंटू 1000 अपॉन m। K है मोल, K है चालकता, M है मोलर, M है मोलरता, और लैम्बडा है मोलर चालकता। इस फॉर्मूले को नोट कर लो होशियार बच्चों। हाँ भाई, तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब एक काम करो, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें K का मात्रक निकालते हैं हम, है ना, इसका लैम्बडा का। देखो भाई, लैम्बडा का मात्रक निकालते हैं। लैम्बडा मतलब मोलर चालकता का। निकालो मात्रक क्या आएगा। K का मात्रक आपको याद होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान है क्या? K का मात्रक इनटू में 1000 है, 1000 का कोई मात्रक नहीं आएगा भाई। नीचे मोलरता है, मोलरता का मात्रक क्या पढ़ा आपने? मोलरता का मात्रक याद आए तो मोल प्रति लीटर। अब लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब में भी तो लिख सकता हूँ। अरे लीटर आयतन का मात्रक है, और आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब ही तो होता है। मैं सेंटीमीटर क्यूब में क्यों लिख रहा हूँ? ताकि ये सॉल्व हो जाए आपस में मात्रक। तो देखो, K का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरता का मात्रक पड़ा है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब भी आयतन का मात्रक है। ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मात्रक आएगा लैम्बडा का ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे से मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, या
ओम इनवर्स की जगह आप मियो भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी हो सकता है, या मियो की जगह आप साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये तीनों मात्रक हो सकते हैं। तो मात्रक निकाल लो, सॉल्व कर लो। तो के का मात्रक आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कर लिया। अच्छा, अब मैं एक दो न्यूमेरिकल कराता हूं इस पे, आपको जो समझ में आए। क्वेश्चन लिखो, एक कठिन क्वेश्चन कराता हूं, इजी तो दुनिया कर लेगी। क्वेश्चन है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का, लिखो। कठिन कराऊंगा, सरल नहीं। लिखो 0.1 मोलरता के KCl बिलियन सही है, KCl बिलियन से भरे एक सेल का, से भरे एक सेल का, संग संग लिख लेना, 0.1 मोलरता के KCl बिलियन से भरे एक सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। 100 ओम है, सही है। कितना है? 100 ओम है। संग संग लिख लो, आगे लिखो। 0.1 मोल प्रति लीटर, या इसी की बात करें, 0.1 मोलरता के KCl बिलियन की चालकता की चालकता 1.29 साइमन प्रति मीटर, मतलब साइमन मीटर इनवर्स है। सही है। अच्छा, हाँ भाई, साइमन मीटर इनवर्स है। आगे क्वेश्चन लिखो। यदि उसी सेल का प्रतिरोध, यदि उसी सेल मतलब इसी सेल का हो, उसी सेल का प्रतिरोध प्रतिरोध 0.02 एम के KCl बिलियन को भरने पर 520 ओम हो, तो 0.02
0.02 मोलरता के KCl बिलियन। देखो क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। की चालकता, एक तो चालकता पूछिए मतलब के, वे मोलर चालकता ज्ञात करो। मोलर चालकता ज्ञात करो। तो दो चीज पूछी है। कोई इंटेलिजेंट लड़का एक आध मिनट कोशिश करना चाहे तो हम उसको समय दे सकते हैं, पर करके देखे तो। ठीक है, चलो मैं कराता हूं, देखो क्या होता है। ढंग से समझना इसका आंसर। देखो आपके पास 2 बिलियन है। एक तो है 0.1 मोलरता का KCl बिलियन, सही है। और एक है इसमें 0.02 मोलरता का KCl बिलियन। बड़े ध्यान से समझना, 0.2 मोलरता का KCl बिलियन। अब बात को नोट करते हैं, ढंग से देखना। 2 बिलियन है, 0.1 मोलरता के KCl बिलियन से भरा एक सेल है, मतलब एक सेल में ये बिलियन भरा हुआ है। उसका प्रतिरोध 100 ओम है। प्रतिरोध उसका कितना आ रहा है? 100 ओम। क्लियर? अच्छा, 0.1 मोलरता के KCl बिलियन की चालकता दी है। इस बिलियन की चालकता दी है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। इसको चाहे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, सही है, क्योंकि हमारे में मीटर नहीं सेंटीमीटर चलता है। तो साइमन बटे मीटर है ये, तो ये इसका मान आ जाएगा 1.29 बटे 100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सही है क्या? अरे यार, साइमन बटे मीटर, नीचे मीटर आएगा, मीटर का मान नीचे मैं 100 रखूंगा, 1 मीटर बराबर 100 ही तो होता है। तो के का मान इतना आ जाएगा 1.29 बटे 100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सही है। आगे क्या दिया है? यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोलरता के KCl के बिलियन भरने पर, मेरा मतलब समझो, एक सेल है, उसमें पहले तो भरा 0.1 मोलरता का KCl बिलियन, जब तो उसका प्रतिरोध 100 आया और उसके के का मान इतना आया। अब उसी सेल में दूसरा बिलियन भरा है, पर अब के कितना भरा है? उसी सेल में लिख रहा है उसमें 0.02 मोलरता का KCl बिलियन उसी सेल में भरा है। पहले वाला बिलियन निकाल दिया 0.1 मोलरता का KCl बिलियन, और उसमें भरा है 0.02 मोलरता का KCl बिलियन। तो प्रतिरोध कितना आया? 520 ओम। लिख रहा है क्वेश्चन में, तो प्रतिरोध 520 ओम हो तो इस बिलियन की चालकता ज्ञात करनी है, बराबर क्वेश्चन मार्क, और मोलर चालकता इस बिलियन की निकालनी है। अच्छा, के निकालने के लिए क्या चाहिए? के बराबर जी स्टार, मैंने के बिल्कुल सही, या ऐसे लिख सकता हूं के बराबर जी का मान तो 1/r है, इस बिलियन की निकालनी है ना, 1/r। इस बिलियन का प्रतिरोध 520 है, ये जी स्टार लिख सकते हैं, L/A वो है नहीं, तो के जब निकले जब जी स्टार आवे। या बिलियन की अगर अपन के निकालते हैं तो जी का मान तो आ जाएगा 1/r होता है, आर तो दे रखा है उसने, पर हमको जी स्टार चाहिए। जब 1/r और जी स्टार का गुना करेंगे के आ जाएगा। लड़का कह रहा साहब जी स्टार कैसे निकलेगा? मैंने इधर आ, सेल तो वही है, उसी सेल में पहले 0.1 मोलरता का बिलियन भरा, फिर 0.02 का भर दिया, तो सेल स्थिरांक मतलब जी स्टार तो दोनों ही स्थितियों में एक जैसा होगा। 0.1 मोलरता का KCl बिलियन भरने पर भी जी स्टार वही होगा, और 0.02 मोलरता का जी स्टार भी वही आएगा। मतलब ये तो कांस्टेंट है जी स्टार, तो यहाँ से निकालो ना जी स्टार। मैंने कैसे कि देखो आपको के का मान दे रखा है, के बराबर जी स्टार फॉर्मूला है, तो जी स्टार बराबर क्या आ जाएगा बेटा? के/जी।
के का मान कितना है 1.29/100, इधर से ले रहा हूं मैं। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और जी का मान कितना है, जी का मान है 1/r। अरे जी बराबर 1/r, इसको ऐसे कर लो, के बराबर जी स्टार बराबर k/g हो गया, या बराबर हो जाएगा k/r। अबे यार जी का मान 1/r रखोगे तो ऊपर आ जाए। अब k का मान कितना है, k का मान ये रहा 1.29/100 इंटू r, r का मान ये रहा 100, तो 100 से 100 कट करके जी स्टार का मान कितना आ जाएगा 1.29 है। मात्रक लिखो तो जी स्टार होता है L/A, L/A मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। सही है L/A सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 1.29 यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। आर का मान इधर 520 है तो इस बिलियन की के आ जाएगी। सोच लो, के निकाल लो। अब यहाँ पर बड़ा कठिन क्वेश्चन है। 1/r 520 इधर का, इस बिलियन का के पूछा है तो इस बिलियन का प्रतिरोध। जी स्टार का मान जो यह है वही वहाँ आएगा, क्योंकि जी स्टार तो वही रहेगा, ये तो सेल स्थिरांक है, इंटू 1.29। जो भी आंसर आए आप निकाल लेना, के का मान आ जाएगा। सही है, ये आंसर लगभग आएगा आपका 0.248 इंटू 10⁻²। माइनस मात्रक पता ही है के का, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ऐसे जैसे के निकला है, अब आप लैम्बडा भी निकाल सकते हो। इस बिलियन के लैम्बडा पूछिए तो लैम्बडा बराबर क्या फॉर्मूला लोगे, के इंटू 1000/m। बेटा इस बिलियन का लैम्बडा पूछा है तो इस बिलियन की मोलरता रख देना, के का मान यहाँ से आ जाएगा, उसको रख देना। नहीं कर सकते कि आप भी कर लोगे हैं। के का मान आया उधर से कितना 0.248 इंटू 10⁻² इंटू 1000, और इस बिलियन की मोलरता 0.02। सॉल्व कर लेना, लैम्बडा का मान आ जाएगा। मात्रक इसका आपको पता ही है, ओम इनवर्स या कहूँ साइमन मोलरता का सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो, करोगे तो। और भाई नहीं हो तो नहीं भी हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हो, करो। तो पहले दोस्तों इसे नोट कर लो, ठीक है। अब एक काम करो, अब हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।